शिकायत करते हुए जो पत्र लिखता है वही जो है यहाँ पर शिकायती पत्र है। आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है उसमें से जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है उसमें शिकायती पत्र और नौकरी संबंधी पत्र जो है उसको देखेंगे। आपके 4th यूनिट में से अब तक हमने पहले पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय देखा, उसके बाद पत्रों के प्रकार के बारे में देखा, फिर उसके बाद जो है सरकारी पत्र व्यवहार, सरकारी व शासकीय पत्र व्यवहार क्या है और उसके जो प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर उसके बाद व्यावसायिक पत्र व्यवहार जो है हमने देखा था। क्या है व्यावसायिक पत्र व्यवहार और उसके प्रमुख प्रकार जो है कितने हैं, इस सबको जो है अब तक हमने देखा था। तो आइए अभी जो है आज के सेशन में जो है आपके व्यावसायिक पत्र व्यवहार में शिकायती पत्र और उसके साथ साथ नौकरी संबंधी पत्र जो है उनको देखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम जो है शिकायती पत्र क्या है उसको देखेंगे। देखिए, शिकायती पत्र जिसका दूसरा नाम उपालंब पत्र भी है, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि एक एक अंक के लिए जो है यहाँ पर प्रश्न आपको जरूर पूछेंगे करके। हो सकता है यहाँ पर शिकायती पत्र का दूसरा नाम क्या है करके भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि शिकायती पत्र का दूसरा नाम उपालंब पत्र है, सही या गलत। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, शिकायती पत्र मतलब उपालंब पत्र। क्या है शिकायती पत्र? इसके जो शीर्षक है, इसके नाम से ही हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि शिकायती पत्र किसे कहते हैं या फिर क्या है करके। देखिए, व्यापार व्यवहार के संदर्भ में कुछ ऐसे संदर्भ या फिर प्रसंग जो है आ जाते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति को जो है शिकायत करते हुए एक पत्र जो है लिखना पड़ता है, किसी के भी संदर्भ में हो। चाहे वह अगर माल मंगवाता है तो उस माल में कोई खराबी हो या फिर कुछ त्रुटियां हो या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो है वह शिकायत करते हुए किसी व्यापारी या फिर किसी व्यापार संस्था को जो है यहाँ पर वह पत्र लिखता है। शिकायत करते हुए जो पत्र लिखता है वही जो है यहाँ पर शिकायती पत्र है। देखिए, यहाँ पर व्यापार के सिलसिले में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यापारी को शिकायती पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पत्रों में किसी निश्चित त्रुटि का पूरा विवरण देना चाहिए। शिकायती पत्र क्या है ये तो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको समझा दिया कि किसी भी त्रुटि से संबंधित शिकायत करते हुए किसी दूसरे व्यापारी को या फिर संस्था को जो है पर शिकायत पत्र लिखना जो है वही शिकायती पत्र है करके। तो ऐसे शिकायती पत्र लिखने का जो संदर्भ है एक व्यापारी को बहुत बार आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसे पत्रों में किसी निश्चित त्रुटि का पूरा विवरण देना चाहिए। देखिए, कोई भी निश्चित त्रुटि हो उसका पूरा विवरण जो है यहाँ पर देना चाहिए। मतलब क्या गलती है? एग्जाम्पल, अभी एक कपड़े का जो व्यापारी है वह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से कुछ कपड़े जो है माल जो है वह मंगवाता है, तो उसमें कोई त्रुटि हो, मतलब उसमें कोई यहाँ पर गलती हो, तो वह क्या कर सकता है? हो सकता है वो कपड़े जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, व्यापारी ने कोई और माल जो है यहाँ पर भेजने के लिए बताया था मगर जो संस्था फिर व्यापारी है उसने कोई गलत माल जो है भेज दी हो। तो ऐसे में निश्चित त्रुटि क्या गलती है? कोई दूसरा माल उसने बेच दिया हो या फिर उसमें कुछ खराबी है, तो उसका जो विवरण है उसमें लिखना पड़ता है। फिर क्रोधित अवस्था में पत्र लिखना नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी शिकायती पत्र जो लिखते हैं उसे क्रोधित अवस्था में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है उसके संदर्भ में जो है पर व्यापारी को कभी भी क्रोधित अवस्था में जो है शिकायती पत्र नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार गुस्से में वह कुछ ऐसा वैसा लिख देगा कि जिससे जो है वह संबंध जो है खराब हो सकते हैं। इसीलिए क्रोधित अवस्था में पत्र नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अशिष्ट भाषा का प्रयोग होने की संभावना है, जिससे व्यापारी या प्रतिष्ठान को भविष्य में व्यापार को धक्का लगने की संभावना होती है। देखिए, क्या हो सकता है? वह अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकता है, वह भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकता है जब वह गुस्से में हो।
तो इसीलिए पहले उसकी जो क्रोध जो है, गुस्सा तो आता ही है अगर गलत माल आ गया या फिर उस माल में कोई खराबी हो तो। तब पहले गुस्से को शांत करना चाहिए, फिर शांत स्वभाव से जो है पत्र यहाँ पर लिखना है। पत्र में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा लिख दिया तो क्या हो सकता है यहाँ पर, भविष्य में, फ्यूचर में जो है, जो संबंध, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया, जो संबंध है, व्यापार व्यवहार का जो संबंध है, चाहे वह एक व्यापारी हो या फिर कोई प्रतिष्ठानी क्यों ना हो, उसको यहाँ पर जो है नुकसान जो है हो सकता है। इसीलिए व्यापारी को अत्यंत धैर्य, संयम, शांति और गंभीरता से पत्र लिखना चाहिए। इसलिए शिकायती पत्र लिखते समय एक व्यापारी को क्या करना चाहिए, हमेशा धैर्य से, शांति से और संयम से जो है पर पत्र लिखना चाहिए। इसी प्रकार शिकायती पत्र का उत्तर देने वाले को शिकायत पर शांतिपूर्वक विचार करके व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए यथासंभव ग्राहक को संतोष दिलाने विवेक से पत्र लिखना चाहिए। देखिए, इसी प्रकार शिकायत करने वाले को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, धैर्य से, शांति से जो है, संयम से जो है पर पत्र लिखना चाहिए, जिसमें अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिससे वह पत्र लिखता है तो वह भी जो है उस पत्र को प्राप्त करके जब उसे पढ़ता है तो पहले उसे क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि हाँ, कहाँ पर गलती हुई है। फिर उसे भी शांति पूर्वक, संयम पूर्वक यहाँ पर पत्र लिखना चाहिए। कुछ ऐसे उसको जो है यहाँ पर पत्र लिखना चाहिए कि क्या है, हाँ, अभी जो अगर सच में गलती हुई है तो उस गलती को मानते हुए, या फिर हम उस गलती को ठीक करेंगे। अगर गलत माल भेज दिया है तो ठीक है, आप हमें वापस भेज दीजिए, हम आपको जो सही माल है वह भेज देंगे। पहले तो माफी मांगते हुए यहाँ पर पत्र जो है उसे लिखना चाहिए, पत्र का उत्तर जो है उसे देना चाहिए। तो इस तरह करने से क्या होता है, भविष्य में आगे से जो है उनके बीच में जो एक व्यापार व्यवहार का जो संबंध रहता है वह ठीक से यहाँ पर चल पाएगा। तो शिकायत, देखिए, व्यापार व्यवहार के संदर्भ में गलती तो होता ही है कभी कभार, तो ऐसे में उस त्रुटि को ठीक करना है, वो भी किस तरह पर, शांति पूर्वक, संयम पूर्वक। तो वहां पर क्रोधित होकर शिकायती पत्र नहीं लिखना चाहिए। तो शिकायती पत्र का यहाँ पर आवश्यकता जो है व्यापार और व्यवसाय में जरूर पड़ती है। तो यहाँ पर पत्र लिखने वाले को भी, प्रेषक को भी, और पत्र पढ़ने वाले, पत्र प्राप्तकर्ता जो रहता है, दोनों को जो है यहाँ पर शांति पूर्वक और संयम पूर्वक व्यवहार रखते हुए जो है पत्र लिखना है, और जो गलती, जो त्रुटि हुई होती है उसे ठीक करना होता है। देखिए, यहाँ पर शिकायती पत्र में भी दो प्रकार होते हैं। एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी या प्रतिष्ठान को लिखे जाने वाले पत्र, मतलब एक व्यापारी शिकायत करते हुए, कंप्लेन करते हुए यहाँ पर दूसरे व्यापारी या फिर कोई व्यापार प्रतिष्ठान को जो वहां पत्र लिखता है, तो उसमें एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल भेजने विलंब, माल जो है वहां विलंब से पहुंचा है तो इसके शिकायत करते हुए, या फिर अभी विलंब हो गया है, अभी तक माल नहीं पहुंचा है करके इस तरह शिकायत करते हुए, या फिर गलत माल भेजे जाने पर, अभी हमने कुछ और माल बताया था, अभी आपने दूसरा माल भेज दिया है, तो इस तरह शिकायत करते हुए, या फिर खराब पैकिंग के लिए जो है, या फिर पैकिंग जो है वह खराब हो गया है, वह ठीक नहीं है, तो ऐसे कुछ त्रुटियां जो रहती है, मिस्टेक्स जो होते हैं उसमें, तो उसके संदर्भ में शिकायत करते हुए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी या फिर दूसरे व्यापार संस्थान को या फिर प्रतिष्ठान को जो है पत्र लिखता है। ये एक तरह का यहाँ पर शिकायती पत्र है। और एक शिकायती पत्र किस तरह यहाँ पर किसको लिखता है, देखिए, एक व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा रेल विभाग, लॉरी कंपनी या डाक विभाग के अधिकारी के नाम लिखे जाने वाले पत्र। मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी या फिर प्रतिष्ठान को लिखना एक तरह का जो है यहाँ पर शिकायती पत्र है, और एक तरह भी वह शिकायती पत्र जो है लिखता है जो व्यापारी को नहीं बल्कि रेल विभाग को या फिर लॉरी कंपनी को या फिर डाक विभाग को जो है वह पत्र लिखता है। ऐसे जो शिकायती पत्र होते हैं इसके बहुत सारे कारण जो है यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर रेल या डाक विभाग की असावधानी पर माल टूट फूट जाने पर, अगर एक व्यापारी जो है माल को रेल से जो है दूसरे व्यापारी को पहुंचाता है, उस समय जो है असावधानी के कारण जो है माल में जो है टूट फूट हो गया हो, समझ लीजिए कोई ग्लास का जो है यहाँ पर माल है तो वह अगर टूट गया हो
तो उसे जो है यहाँ पर शिकायत करते हुए रेल के जो अधिकारी है, रेल विभाग जो रहते हैं, तो वहां पर जो है पत्र लिखता है कि आपकी असावधानी के कारण या फिर आपके कर्मचारियों की असावधानी के कारण मेरा जो यहाँ पर माल है उसमें टूट फूट जो है हो गई है, मुझको भारी भरकम जो यहाँ पर नष्ट है यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह शिकायत करते हुए वह लिख सकता है, या फिर खो जाने पर, या फिर जो माल जो है वह खो ही गया है, रेलगाड़ी में जो है माल खो ही गया है, तो यहाँ पर भी शिकायत करते हुए, कंप्लेंट करते हुए यहाँ पर वह शिकायती पत्र रेल विभाग को भेज सकता है। ऐसा ही सेम अगर डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस से पोस्ट के जरिए जो है यहाँ पर कोई माल आने वाला था, तब जो है यहाँ पर, या फिर कोई पत्र व्यवहार जब उन दोनों के बीच में होता है, तो वह पत्र ना आने पर, वह पत्र ना मिलने पर, तब डाक विभाग के अधिकारी को जो है यहाँ पर शिकायती पत्र जो है वह लिखता है। तो ऐसे ही जो है फिर लॉरी कंपनी, लॉरी में जो माल आने वाला था वह अभी तक नहीं पहुंचा, वह विलंब हो गया है, या फिर लॉरी में माल लाते समय जो है कुछ टूट फूट हो गई है, ऐसे ही कुछ संदर्भ आते हैं, वहां पर कुछ त्रुटियां या फिर कुछ नुकसान जो है व्यापारी को होने के कारण जो है यहाँ पर एक व्यापारी रेल विभाग के अधिकारी या फिर लॉरी कंपनी को या फिर डाक विभाग को जो है पत्र लिखता है। तो ये प्रमुख रूप से इस दो तरीके से जो है यहाँ पर शिकायती पत्र जो है एक व्यापारी को लिखना पड़ता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी या फिर प्रतिष्ठान को, या फिर डाक अधिकारी या फिर रेलवे अधिकारी को वहां शिकायती पत्र को जो है लिखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाती है। तो आइए अभी हम एक उदाहरण जो है यहाँ पर देखेंगे। देखिए, डाक अधिकारी के नाम शिकायती पत्र, ये जो उदाहरण है यहाँ पर किसको पत्र लिखा गया है, डाक अधिकारी के लिए जो है एक पत्र जो है शिकायती पत्र लिखा गया है। यहाँ पर जो ये प्रारूप जो है एक देखना जो है बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर ये आपको पता चल गया तो कैसे भी प्रश्न पूछे यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखिए, तो पहले प्रेषक का यहाँ पर नाम और पता दिया गया है, एस सदाशिव 341 हनुमान नगर धारवाड़ करके, फिर इसके बाद सेवा में करके भी दिया है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट मास्टर जनरल प्रधान डाकघर बेंगलुरु, प्रधान डाकघर बेंगलुरु जो है वहां पर पोस्ट मास्टर जनरल को जो है पत्र लिखा गया है शिकायती पत्र। फिर प्रिय महोदय, प्रेषक सेवा में, फिर उसके बाद संबोधन अभिवादन जो है यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद मैंने तारीख 12/1 को एक पंजीकृत लिफाफा यहाँ के रेलवे स्टेशन डाकघर की रसीद संख्या 930 द्वारा श्री गोपाल राव एडवोकेट राजाजी नगर फर्स्ट स्टेज बेंगलुरु के नाम भेजा था। मुझे उनके पत्र से ज्ञात हुआ है कि उक्त लिफाफा उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उस लिफाफे में महत्व के दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता एक मुकदमे के सिलसिले में है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक दिनांक को जो है प्रेषक जो है पर एक पत्र, एक लिफाफा जो है उसने डाक के जरिए भेजा था, पोस्ट के जरिए, मगर अभी उसे ये पता चला है कि वो जो पोस्ट है, वो जो एक लिफाफा है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है करके। तो इसीलिए वह कहता है कि कृपया इस संबंध में शीघ्र कर लिफाफा उपरोक्त पते को पहुंचाने की व्यवस्था करें। आशा है आपसे शीघ्र उत्तर प्राप्त होगा। वो यहाँ पर क्या शिकायत कर रहा है कि जो पोस्ट मैंने भेजा था वहां अभी तक उन्हें नहीं पहुंचा है, मगर उसमें बहुत ही जरूरी कागजात है, इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप जल्द से जल्द वो जो पोस्ट है, वो जो लिफाफा है उसे उन तक पहुंचा दीजिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक शिकायत जो है करते हुए भरोसा है कि आपसे शीघ्र उत्तर प्राप्त होगा करके यहाँ पर वह लिखता है। त्रुटि क्या है, गलती क्या है यहाँ पर, तो उसके बारे में, क्या गलती हुई है तो उसके बारे में जो है याद दिलाते हुए देखिए वो जो पोस्ट है अभी वहां नहीं पहुंचा है, तो इसके बारे में शिकायत करते हुए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस या फिर डाकघर को जो है यहाँ पर डाक विभाग के अधिकारी को जो है पत्र लिख रहा है प्रेषक। तो यहाँ पर उसके बाद धन्यवाद के बाद भवदीय एस सदाशिव, इतना ही यहाँ पर देखिए, भवदीय मतलब ही वाज फेथफुली। तो यहाँ पर इस तरह जो है एक शिकायती पत्र जो है रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नौकरी संबंधी पत्र। नौकरी संबंधी पत्र, देखिए हर एक को अपने जीवन में नौकरी संबंधी पत्र जो है यहाँ पर ज्यादातर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को जो है यहाँ पर नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद वह क्या करते हैं, अखबार में भी जो कुछ
विज्ञापन छपते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट जो छपती है उसे देखकर उसे पता चलता है कि जॉब कहाँ पर है, जॉब की जो वैकेंसी है वह कहाँ पर है करके। तो ये जानने के बाद वहां क्या करता है, आवेदन पत्र जो है, नौकरी संबंधी आवेदन पत्र जो है वह लिखता है। आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन लेटर जो है वह लिखता है। शिक्षा प्राप्ति के बाद हम सबको आजीविका के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अनेक लोग समाचार पत्रों के विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन पत्र भेजते हैं। ऐसे आवेदन पत्र भेजते समय कुछ आवश्यक बातों की और ध्यान देना चाहिए। शिक्षा संबंधी योग्यता, श्रेणी, स्वास्थ्य, जन्म तारीख, अनुभव आदि का उल्लेख आवेदन पत्र में करना चाहिए। एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र, याद रखिएगा, एक अंक के लिए पूछ सकते हैं आप लोगों के लिए पर्यायवाची शब्द में। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र एक व्यक्ति को जो है अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पर आवेदन पत्र जो है लिखना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में वहां पे दिए गए पते पर भेजते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उसमें उसकी योग्यता, श्रेणी, स्वास्थ्य, जन्म तारीख, अनुभव आदि जो है रहना चाहिए। देखिए, आवेदन पत्र लिखते समय जो पत्र भेजता है, जो प्रेषक रहता है, उसकी योग्यता और उसके साथ साथ उसकी शिक्षा से संबंधित जानकारी, उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और उसके जन्म दिनांक आदि सभी जो है यहाँ पर उसको लिखकर उसके साथ जो है भेजनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर वह पहले से भी काम करता था कहीं पर, तो उसका जो अनुभव है उसके बारे में भी उसमें लिखना जो है उसे चाहिए। फिर उसमें अनावश्यक विवरण न देकर जरूरी बातों का मात्र आवेदन पत्र में उल्लेख करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की अनावश्यक बातों को जो है नहीं लिखना चाहिए। उसके बारे में अनावश्यक विवरण, उस जॉब के लिए उसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए अगर है तो सिर्फ उसकी जानकारी उसे देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर उसने पढ़ाई कहाँ तक की है, उसकी शिक्षा के संबंध में। फिर अगर वह पहले से अगर अनुभवी है तो उसके अपने अनुभव के बारे में, उसकी जन्म तारीख आदि के बारे में मात्र जो है उसे वहां पर उसमें लिखना है। बाकी एक्स्ट्रा जो यहाँ पर जो भी बातें हैं उससे संबंधित उसे उसमें नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा विवरण जो है उसमें नहीं लिखना है। देखिए, किसी को भी यहाँ पर नौकरी मांगते हुए, किसी को भी नौकरी मांगते हुए यहाँ पर जो आवेदन पत्र लिखते हैं वह नौकरी संबंधी आवेदन पत्र यहाँ पर कहलाते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर क्या होता है, उस प्रेषक की मतलब जिसको नौकरी की आवश्यकता रहती है उस व्यक्ति की जरूरी जानकारी जो है, उसके जन्म तारीख, शिक्षा से संबंधित जानकारी, योग्यता से संबंधित जानकारी उसमें रहनी चाहिए और अनावश्यक बातों को उसमें नहीं लिखना चाहिए। तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह यहाँ पर नौकरी संबंधी आवेदन पत्र जो है लिखे जाते हैं करके। देखिए, यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र, पहले यहाँ पर प्रेषक, फिर उसके बाद सेवा में। प्रेषक में यहाँ पर देखिए एस नारायण 431 विजयनगर हुबली, तो यहाँ पर प्रेषक का एक पता जो है दिया गया है। फिर उसके बाद सेवा में 2, देखिए यहाँ पर अध्यक्ष सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय मणिपाल, तो यहाँ पर सिंडिकेट बैंक को जो है उसके जो अध्यक्ष है वहां पर यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पर विषय लिखना जरूरी है। देखिए, विषय अर्थ लेखक के पद के लिए आवेदन पत्र, अर्थ लेखक मतलब अकाउंटेंट, तो वो जो पद खाली है अभी उस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर जो है लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर उसके बाद प्रिय महोदय अभिवादन है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर जो है दिया गया है। तारीख 19 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस के विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके बैंक में अर्थ लेखक की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि फरवरी के 19 तारीख के जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है, समाचार पत्र जो है, उसके विज्ञापन से मतलब उसमें जो एडवर्टाइजमेंट थी उससे मुझे ये पता चली है कि आपके बैंक में जो है फिलहाल अर्थ लेखक की आवश्यकता है, वो जॉब वैकेंसी जो है करके। तो इसीलिए वो यहाँ पर लिखता है कि मैं इस पद के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता हूँ, मैं इस पद के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता, अनुभव आदि का विवरण निम्न प्रकार है, मतलब उसकी योग्यता और उसकी शिक्षा, तो इस सब के जो विवरण है यहाँ पर आदि दिया गया है। देखिए, उसने कहाँ तक पढ़ा है और भी उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं,
उसका नाम, उसका जन्म तारीख आदि सभी यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर धन्यवाद करके लिखना है। फिर उसके बाद भवदीय, फिर यहाँ पर उसका जो हस्ताक्षर है नीचे उससे करना है। फिर उसके बाद संलग्न। देखिए संलग्न जो है आपको पता ही है, अगर पत्र के साथ और भी कोई जरूरी कागजात हम उसके साथ भेज रहे तो उसको जो है संलग्न करके पत्र में ही उसके बारे में लिखना चाहिए। जैसे पहला जो है पर तो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां भी वहां भेज रहा है। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर का प्रमाण पत्र, अगर वहां पहले से जो है कहीं कोई बैंक में काम किया है, उसने पहले से उसने किसी बैंक में काम किया है तो वहां का एक प्रमाण पत्र जो है उसे यहाँ पर भेज रहा है। तो नौकरी के संबंधित आवेदन पत्र है तो इसीलिए जो है यहाँ पर वो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां और उसके साथ साथ ऐसे कोई भी पहले से अगर वह अनुभवी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर भेज रहा हो तो उसे संलग्न में लिख कर यहाँ पर भेजता है। तो इस तरह जो है पर नौकरी से संबंधित आवेदन पत्र लिखा जाता है। देखिए अगर आपको यहाँ पर नौकरी से संबंधित आवेदन पत्र लिखने के लिए दिया जाए तो इसी तरह जो है यहाँ पर आपको लिखना है। विषय कुछ भी हो, यहाँ पर बैंक के लिए है, अर्थलेखक के लिए है, आपको खुद वहां पर प्रश्न में ही दिया जाता है कि कौन से के लिए किसको पत्र लिखना है करके पता है, वही खुद देते हैं तो उनको जो है वहां पर आपको पत्र लिखना पड़ता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि नौकरी से संबंधित कुछ भी आवेदन पत्र यहाँ पर आपको कोई भी पत्र लिखना पड़े तो पहले यहाँ पर आप प्रेषक लिखेंगे, प्रेषक के बाद यहाँ पर सेवा में, सेवा में के बाद जो अभिवादन है, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर, ऐसे कुछ भी यहाँ पर अभिवादन जो है लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, विषय जो है लिखेंगे। देखिए कौन से पद के लिए करके भी वहां क्वेश्चन में ही रहता है। तो यहाँ पर तो अर्थलेखक है, वहां पर अगर मैनेजर या फिर सुपरवाइजर जो भी हो वह खुद देते तो आपको वहां पर विषय में लिखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर जो है लिखना है। तो उसमें जो पद रहता है, जो पोस्ट खाली रहता है, उससे उसके लिए जो संबंधित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उसके बारे में और नाम और उसके साथ साथ यहाँ पर योग्यता या फिर पहले से अगर कहीं पर अनुभव है तो उसके बारे में सभी लिखना है। फिर उसके बाद धन्यवाद, फिर उसके बाद भवदीय, फिर उसके बाद संलग्न करके प्रमाण पत्र तो जरूर रहता है तो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां करके यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे ठीक से तो यहाँ पर आप 10 अंक जो है बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। देखिए पहले हमने यहाँ पर जो शिकायती पत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर उसके बाद नौकरी संबंधी पत्र इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, नौकरी संबंधी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज के लिए ये 2 ही पत्र है। जरूरी बात जो याद रखने के लिए आप लोगों को है, एक तो शिकायती पत्र को उपालंब पत्र भी कहते हैं, ये याद रखिए अच्छे से। किस तरह पत्र जो है लिखा जाता है, शिकायती पत्र किस तरह लिखते हैं या फिर नौकरी संबंधी पत्र किस तरह लिखते हैं, ये सभी जो है आप याद रखिएगा। आपको पत्र जो है पर 10 अंक के लिए पूछ सकते हैं। स्पेशली ये जो नौकरी संबंधी आवेदन पत्र है यह भी बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।